हर हर महादेव मित्रों, जय श्री राम। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिव महापुराण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो शिव महापुराण के 11 खंड और 7 संहिताएं हैं और उन के क्रमशः संपूर्ण अध्यायों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। आइए इसी क्रम में हम पापी देवराज की मुक्ति की कथा का श्रवण कर शिव महिमा के परम पुण्य लाभ की अनुभूति करते हैं। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हों, वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, क्रूरात्मा, निद्रेय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म और देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार वह तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण धाम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति को ले जाकर वैश्या को दे दी। दैव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा। उसमें अनेक साधुजन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए और रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले गए। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। आइए मित्रों, इसी के साथ पापी देवराज की कथा का हमने श्रवण किया। आशा करती हूँ आप सभी को यह बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।